Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरी 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 बोल। वेरी गुड भजन रश्मित प्रभु, आपने गाया, बहुत सुंदर गाया। और आपको बताया लास्ट की लाइन किसने लिखी है? नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। डू यू नो हु हैज रिटन दिस लाइन? नहीं। डोंट नो? डू यू नो हु इज दिस नारायण बलिहारी? नारायण महाराज। वेरी गुड। कौन जानता है नारायण बलिहारी किसने लिखा है? दीक्षा ने। रुक्मणी बोल रही दीक्षा ने लिखा है। दीक्षा ने कहाँ लिखा? अच्छा, दीक्षा क्यों नहीं बोल रही, पूछ रहे। ये गुरुदेव ने ये भजन लिखा था। हमारे परम आराध्य नितला पुरुष भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज ने ये भजन लिखा था। यहाँ तक चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जब परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी को दिखाया तो उन्होंने बोला बहुत सुंदर लिखा, इसमें एक कमी है, वो लाओ पेन मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ। उन्होंने चरणन में बलिहारी के नीचे नारायण बलिहारी लिख दिया कि नारायण महाराज आपके बलिहारी, आपके द्वारा लिखा गया भजन है। गुरुदेव अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे, तो गुरुदेव ने कुछ और भी भजन लिखे हैं जो कि गुरुदेव के नाम नहीं लिखे, और उन्होंने मना भी किया कि नाम लिखने के लिए, परंतु परम गुरुदेव ने खुद ये नाम लिखा वहां पर नारायण बलिहारी, इसलिए इस भजन में ये नाम हमेशा के लिए छप गया। तो परम गुरुदेव द्वारा लिखा गया ये लाइन, और हमारे गुरु महाराज के चरणों में विशेष प्रार्थना, गुरुदेव की राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना। तो बहुत सुंदर भजन। एंड वी विल स्टार्ट टुडे's session. Before we start, let us offer Dandvat Pranams, millions of millions times, to our Param beloved spiritual master Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahansa Parivajaka Varashtotra Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahansa Ashtotra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, समस्त रूपानुग गुरुवर्ग, चलो चार्जर दे दो, समस्त वैष्णव वृंद, समस्त गौर पार्षद वृंद, राधा गोविंद ललिता विशाखाजू, समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इसके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एक मिनट में चार्जर लगाता हूँ। गोविंदा। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखाजू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त गौर भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सचिनंदन गौर हरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नित्यानंद परम दयाल परम कृपाल नित्यानंद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत ठाकुर श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवजी राधा रानी परम करुणामयी दयामयी कृपामयी श्री राधा ठाकुरानी बिजरानी रसरानी के चरणों में कोटि यमुना महारानी राजराज गोवर्धन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नवदीप धाम मायापुर श्री जगन्नाथपुरी धाम श्री गिरिराज गोवर्धन वृंदावन धाम को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इनकी हेतु कृपा की प्रार्थना करते सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एकत्रित भक्त वृंद, पुष्पा दीदी, नीतू दीदी, बिटा दीदी, निटा दीदी, रेवती दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा हरे दीदी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सचिनंदन प्रभु एंड सश्मित प्रभु और रूप गोस्वामी प्रभु, सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री राधे श्याम। प्रणाम। हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के हमने प्रवेश किया। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हुए हम लोग
भागवत हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं तं चैव नरोत्तमं नरम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भगवते भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्ति भक्ति भवति निष्ठकी। तो हम भागवतम को प्रणाम करते हुए हमने प्रथम सिकंद का कल शॉर्ट में रिवीजन किया। उसके बाद द्वितीय सिकंद में प्रथम अध्याय का हमने संक्षेप में द्वितीय सिकंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित के अगले अध्याय में वर्णित प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज ने जो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं? व्हाट वर द क्वेश्चंस? क्या प्रश्न था बताइए। सुखदेव गोस्वामी किन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वितीय सिकंद के प्रथम अध्याय में? प्रभु जी, मनुष्य ने क्या सुनना चाहिए, वेरी गुड, किसका ध्यान पूजा जाप करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। ये संसार छोड़ने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? जिनकी मृत्यु करीब बिल्कुल है, समीप है, उनको क्या करना चाहिए और संपूर्ण सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त करनी है तो क्या करना है? क्या करना है मतलब क्या करना है तो वास्ट एक बड़ा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने स्पष्ट पूछा। स्पष्ट क्या पूछा? क्या पूछा स्पष्ट बेटा दीदी? शुभम प्रभु क्या पूछा था स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने? स्पष्ट करके क्लियर बता दो। क्या करना चाहिए तो जनरिक हो गया। आई वांट टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली। भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं 3 चीज पूछी जो ऑलरेडी बताया अभी प्रतिभा माँ। कीर्तन, श्रवण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन एंड सिमरन, वो तो उत्तर था। पर प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का? प्रभु जी, ये था कि सुबह स्मरण करना चाहिए। जिसके पास कम समय हो, मतलब जाते हुए इंसान को क्या करना चाहिए? हाँ वो तो है, पर क्या करना चाहिए को उन्होंने स्पेसिफिकली फिर आप पूछा। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बिकॉज यू शुड नो। क्या करना चाहिए तो कुछ भी हो सकता है क्या में, पर क्या में उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा क्या क्या करना चाहिए। एक तो होता है क्या करना चाहिए, फिर क्या मतलब एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या क्या पूछा उन्होंने, क्या क्या करना चाहिए? फिर से बताओ। आपने सही बताया सबने, पर फिर से बताओ उस चीज को। आई वांट टू हियर अगेन। मरणशील व्यक्ति को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए? ये 3 चीजें पूछी और चौथा भी, और 3 चीजें और पूछी। किसका श्रवण नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए और किसका भजन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए पूछा ना, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए में 3 चीजें पूछी, जो बताया अभी। क्या करना चाहिए में 3 चीजें हैं। क्या है 3 चीजें पुष्पा दीदी?
किनका श्रवण करना चाहिए, किनका कीर्तन करना चाहिए और किनका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, ये तीनों चीज किनका किनका करना चाहिए। किनका श्रवण करना है, किनका भजन करना, किनका श्रवण करना है, किनका कीर्तन करना है और और किनका किनका स्मरण करना है। स्मरण के अतिरिक्त उन्होंने पूछा था सिमरन, ठीक है, या अब किसका सेवा पूजा अर्चना आदि सिमरन, मोस्टली सिमरन। और 3 जो पूछे क्या नहीं करना चाहिए, इसका ही उल्टा, वो बताना पड़ेगा ना। इसका उल्टा तो मतलब आपको क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या वेरी नहीं गुड। करना चाहिए और क्या नहीं किसका ध्यान सिमरन नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। तो वो तो जनरिक क्वेश्चन आ गया ना। क्या नहीं करने में क्या 3 प्रश्न है। वही ना, क्या नहीं सुनना क्या चाहिए, क्या क्या नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, फिर बाकी 2 भी तो बता दो। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं श्रवण करना चाहिए, क्या क्या कौन सा कीर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है और किसका भजन नहीं करना है। ये किसका भजन नहीं करना है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा। पहले तो उन्होंने बताया ग्रह मेदी कौन होता है। ग्रह मेदी कौन होता है बताओ। गृहस्थी और ग्रह मेदी में क्या अंतर होता है। प्रभु जी, गृहस्थी हुआ जो अपनी सिर्फ सारी अपने गृहस्थ के ये बारे में ही हमेशा सोचे, अपना ही परिवार के बारे में, अपनी आसक्तियों के बारे में। वो कौन है। ग्रह में भी है। ग्रह मेदी, ग्रह मेदी ग्रह मेदी के क्या लक्षण है। कि वो तो हमें अपनी ही इंद्रिया तृप्ति में लगे रहते हैं और अपना ही समझ के वो सारे कार्य करते हैं। सारा और कार्य। गृहस्थ हुए कि भगवान को केंद्रित करके करते हैं। अगर पति पत्नी बच्चे या फिर कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम ये सोच के करेंगे कि ये भगवान के दास हैं, मतलब वैष्णव हैं और इसलिए हम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी काम कर रहे हैं वो हम भगवान को केंद्रित कर ले। ग्रह मेदी क्या करते हैं ज्यादातर, उनकी वो डेली अपनी एक्टिविटीज क्या होती है। अपना कुटुंब का इंद्रिया भरण तृप्ति पोषण करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, अपने इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं और छुट्टी के दिन क्या करते हैं। दिन में तो अपना परिवार चलाने के लिए गोस्वामी ने अपना कोई ऐसा कोई बीच में कोई आपको मक्खन मारने के लिए आपको अच्छा लगे नहीं लगे इसलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जो कर रहे हो कर लो, कोई चिंता नहीं। नहीं, वो स्पष्टवादी है, उनको कोई लेना देना नहीं। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप भागवतम छोड़ करके संसारी व्यक्ति में 99% जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं और 84 के चक्कर में घूम सकते हैं। 84 के चक्कर से बाहर निकलना है, आनंद की प्राप्ति करना है, सुख की प्राप्ति करना है, तो फिर मुझे सुनो। अगर नहीं करना है तो फिर जो मर्जी करो, मैं तो बुला नहीं रहा हूं तुमको। उसने उन्हें स्पष्ट बोला वो दिन को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं और छुट्टी के दिन क्या करते हैं। 3 ही चीजें हैं, दिन है, रात है और छुट्टी का दिन है जब कोई काम नहीं है। क्योंकि उसमें भी दिन रात आएगा, मगर दिन में मजबूरी के कारण बोल सकते हैं हाँ वीकडेज में हमको काम है जी, ऑफिस जाना है जी। पर वीकेंड पे, छुट्टी के दिन बोलते वो दिन। ग्रह मेदी क्या करता है, दिन में क्या करता है बताइए। अपने अर्थ संग्रह करता है। कुटुंबियों का सिर्फ 24 घंटे भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण करने के लिए काम करते हैं, अर्थार्जन करते हैं, अर्थ का संग्रह करते हैं। अर्थ का संग्रह करते हैं। घर वाले कुकिंग करेंगे, भोजन बनाएंगे, यही सब वो करेंगे। नमाएंगे, किसके लिए वो करेंगे? खाएंगे तो रात को त्रिसंगा। किसके लिए करेंगे? अपने लिए और अपने कुटुंबियों के अपने लिए। और अपने कुटुंबियों के लिए। अब गृहस्थी और गृहमेदी में क्या अंतर हो जाएगा इस कंडीशन पे। वो भी तो खाना बना रहे हैं, वो भी तो खा रहे हैं, वो भी तो जॉब कर रहे हैं। गृहस्थी जो है, जो भी काम करेंगे वो भगवान को समर्पित करके, भगवान को केंद्र में रख के करेंगे, उनके खुशी के लिए ठाकुर जी के करेंगे। लिए सब कुछ करेंगे, ठीक। वो अपने कुटुंबियों के लिए नहीं करेंगे, अब दिन अपने में तो हो गया, गृहस्थ के रात लिए में नहीं, क्या सिर्फ वो करेंगे? ठाकुर जी की सेवा में के अब ही रात में क्या इसमें करेंगे? करेंगे। में सोएंगे, नहीं तो स्त्री संग करेंगे, नहीं तो आजकल मोबाइल देखेंगे। वेरी गुड, यही करेंगे, गृहमेदी है। और छुट्टी के दिन, अब छुट्टी का दिन क्यों लाया गोस्वामी ने? इधर की बात है, हाँ? इधर उधर की बात है। इधर उधर की बातें करेंगे। तो इसलिए सुखदेव ग्रामी कथा वो जो बोलते हैं ठाकुर जी गुरुदेव, वो ग्राम्य कथा करेंगे। तो दिन वो बोल सकते हैं हमको तो टाइम नहीं, हमको तो जी ऑफिस जाना पड़ता है, हमको तो जी बहुत काम है, हमको तो जी घर में भी बहुत काम है, बाहर भी बहुत काम है, ऑफिस का भी करना पड़ता है, घर में भी काम रहता, तो हम कैसे हम हर दिन हम कैसे भजन कर सकेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है, कोई ऐसा बोल सकता है, देन
फिर छुट्टी भी तो आती है, रेस्ट भी तो होता है। तब उस दिन क्या करेंगे वो, कहते हैं उस दिन वो अपने कुटुंबियों के साथ भोग विलास में लग जाएंगे, उनका ही ग्रामी कथा में अपने समय को बर्बाद करेंगे। अपने पिता पितामह, और ये जानते हुए कि सब लोग शरीर छोड़ करके आगे जा रहे हैं, काल के मुख में प्रवेश कर चुके हैं, हमने भी जाना है एक दिन, फिर भी उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई मुझे वो चीज करना चाहिए जिससे मैं परमानंद को प्राप्त कर सकूं, इस 84 के चक्कर से बाहर निकल सकूं। इसलिए उन्होंने इस चीज को स्पष्ट करके समझाया और स्पष्ट करके बताया फिर क्या करना चाहिए हमको, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना है और किसका भजन करना है। श्री हरि के विषय में ये श्रवण करिए। परमात्मा श्री हरि के विषय में और श्रवण किसका कीर्तन भजन नहीं स्मरण करना करना है, चाहिए। किसका भजन नहीं करना है, किसके कथा नहीं सुननी है, संसार का किसका भजन श्रवण नहीं नहीं करना, करना, किसका नहीं ड्रामा करना। चर्चा नहीं करनी, संसार के बारे में इधर उधर नहीं सुनना, हाँ, जो मायावादी है उनकी कथा नहीं सुननी है, मायावादियों की कथा भी नहीं सुननी है और ग्राम्य कथा भी नहीं करनी है। तो इसलिए परिषद महाराज स्पष्ट बताया, भाई आप श्रवण करो, सिमरन करो और कीर्तन कीर्तन करो। तो फिर हम लोग बोलेंगे अभी हम लोग कैसे करेंगे जी, दिन भर 24 घंटे श्रवण कीर्तन सिमरन, बाकी भी तो काम है। आप तो प्रभु जी बोल रहे हैं ये करो, तो बाकी काम कौन करेगा, ऑफिस कौन जाएगा, खाना कौन बनाएगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन। काम करते करते भी हम हरिनाम कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, कोई भी काम। श्रवण कर- सुनना ही है ना, सुनना श्रवण ही करना है या मुंह से बोलना है। श्रवण भी हो सकता है, कीर्तन भी श्रवण हो से सकता है, श्रवण भी हो सकता है, कीर्तन और भी हो सकता है, श्रवण भी हो सिमरन सकता भी है, हो स्मरण भी सकता कर सकते हैं। है, मन तो उधर ही पहुंचा रहेगा। हाँ। और अगर कोई बोलेगा नहीं मुझसे नहीं होता दो काम एक साथ, मैं एक ही करूं मैं, तो उनके लिए कहा कर लो, आप बैठो और भजन करो, निरंतर कथा सुनो, कीर्तन सुनो, सिमरन करो। फिर वो बोलेंगे जॉब कैसे होगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। तो फिर उदाहरण दिया अर्जुन ऋषि का। अर्जुन ऋषि का उदाहरण सबने सुना है ना। अर्जुन ऋषि ने गीता में जब भगवान ने कहा योगक्षेम वहां में हम पे लाइन लगा दी, तो कहा भगवान थोड़ी खुद आएंगे, शायद कुछ गड़बड़ है इस लाइन में। फिर क्या हुआ था, एनीवन नो अर्जुन ऋषि की कथा, साउथ इंडिया के ही थे हमारे, भगवान स्वयं आए थे उनके घर में सारा कुछ भोजन वगैरह देने उनके भगवान लिए। सारा लेकर के आ गए। श्रीनिवास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा तुम जॉब वॉब क्यों नहीं करते भाई, दिन भर श्रवण कीर्तन सिमरन करते रहते हो, अगर कल को खाना नहीं मिलेगा, कोई ला के देगा नहीं, फिर क्या करोगे। उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा याद है, बोल रहे कि 3 दिन तक देखूंगा, 3 दिन तक करता रहूंगा, एक दिन नहीं या दूसरे दिन आएगा, कोई बात नहीं, एक दिन भूखे रह लेंगे, भजन कर लेंगे, व्रत रख लेंगे, दूसरे दिन खा लेंगे। तो दूसरे दिन भी नहीं आया फिर तो तीसरे दिन तक वेट कर लेंगे, तीसरे दिन नहीं आया फिर गंगा में फिर कूद जाएंगे दूसरे दिन। जाएंगे करते तो क्या होगा फिर बचे। महाप्रभु ने क्या कहा, लक्ष्मी के घर में कभी बोलिए बोलिए, शाबाश। ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी को ना मिले, पर आपके घर में कभी भी मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी को किसी चीज की कमी आ सकती है, बट आपके घर में कमी नहीं आएगी। वेरी गुड। अब तो शोर तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड में, कोई नॉइस तो नहीं आ रही मेरे यहाँ से, हल्की हल्की आ रही है प्रभु जी। ओके, श्रीनिवास आचार्य का हो गया, श्रीनिवास ठाकुर का। श्रीनिवास आचार्य क्या करते थे, परसों हमने सुनी रामचंद्र कविराज की तिरुभाव तिथि पर, वो कोई जॉब वॉब करने जाते थे, भजन करते रहते थे, वहीं पर राधा रानी की सेवा में लगे रहते थे। तो आप बोलेंगे तो महाप्रभु के समय के हैं, सतयुग के समय के बोल रहे हैं, अभी कलयुग में क्या हो रहा है, अभी क्या होगा हमारे लिए कौन करेगा, हमारे लिए कौन करेगा, हमारा भी कुछ हो सकता है कि महाप्रभु तो कलयुग में ही वैसे आए। तो आपने भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का नाम सुना होगा, किसी ने उनका नाम सुना, एसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया, तो उनको कुछ जॉब वॉब करनी पड़ी फिर पैसे कमाने के लिए। नहीं प्रभु जी। हाँ, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की 10 साल में जाने से पहले, ओनली 10 साल के प्रचार में। उस समय इस्कॉन की प्रॉपर्टी 400 करोड़ थी।
कौन 10 साल में 400 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ा कर सकते? प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया उन्होंने, बट ऑटोमेटिकली आगे दे दी। अच्छा, प्रभुपाद जी भी हमने देखे नहीं है। आपने गुरु जी का नाम तो सुना होगा, गुरुदेव से तो मिले होंगे, दर्शन किया होगा, किसी ने देखा होगा, मिले होंगे, कभी कथा सुनी होगी। गुरुदेव ने 80 साल की उम्र में प्रीचिंग शुरू किया। 28 20s में ही अपना घर बार त्याग करके भगवत भजन करने लग गए। घर में अकेलौते बेटे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। गौर गोविंद महाराज जी के कितने पुत्र थे, पुत्रियां? 4-5 बच्चे थे शायद, आई थिंक 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक ही आदमी कमाने वाला, और छोटे बच्चे, फिर भी छोड़ आए, घर चल पड़े आगे। अब ये भी नहीं देखे आपने, प्रेमानंद बाबा जी को तो सुना होगा, आजकल बड़े फेमस है। प्रेमानंद बाबा जी के महाराज में वृंदावन में जब भजन करने आए तो उनके पास इस ठंड में ओढ़ने के लिए कपड़ा तो दूर की बात है, जो बोरी होती है ना, बोरी, गनी बैग्स, वो भी नहीं होता था। गनी बैग कहीं से मिल जाता था, उसको ओढ़ करके बैठ के भजन करते थे। कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, भगवान ने टेस्ट किया, महीना, 2 महीना। आज कितना वैभव है, कितना कितना उनका नाम है, किस प्रकार से उनकी सेवा होती है। तो भगवान अगर कोई भजन करना चाहे तो उसको सब प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं भगवान प्रदान नहीं करते। अगर सच में कोई छोड़ना चाहता है और भगवान का ही निरंतर श्रवण कीर्तन सिमरन करना चाहता है, श्रीवास ठाकुर की तरह, श्रीनिवास आचार्य की तरह, अर्जुन ऋषि की तरह, प्रभुपाद जी की तरह, गुरुदेव की तरह, वैष्णव की तरह, जो उन्होंने भी केवल निरंतर भगवान का ही भजन किया। मठ मंदिर इतने सारे बने हुए, इतने सारे इस्कॉन सेंटर्स, इतने सारे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, इतने सारे मठों में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, क्या वो उनको किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी होती है क्या? भगवान उनका पालन पोषण हमसे अच्छी तरह से नहीं करते? आप तो रह रहे हैं 2 लाख 1 करोड़ के घर में, वो रहते हैं 50-50 करोड़ के मंदिर में, 50-50 करोड़ के 100-100 करोड़ के मंदिरों में। आपको एक परिवार को चलाने के लिए, हमको एक परिवार को चलाने के लिए दिन रात लगे रहना पता, गधे की तरह। वो बस भजन करते हैं, उनको सब फैसिलिटी भगवान दे देते हैं। पर जो भजन करते हैं, जो नहीं करते उनको भगवान लात मार के भगा भी देते हैं, ऐसा भी है। क्योंकि भजन करोगे तो फिर मैं सब संभालूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करेगा, मैं उसका योगक्षेम वहम करूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन माई सेल्फ इफ यू सरेंडर ऑन टू मी, देयर इज नो डाउट। इसलिए भगवान स्पष्ट से बता रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं कि भाई मक्खन मार करके ठीक है कर लो, घर में भी रह लो, जॉब भी कर लो, सब भी कर लो। बोले नहीं, केवल 3 ही चीजें करनी है, श्रवण कीर्तन सिमरन। गृह मेदी क्या करेगा? दिन को जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, रात को सोएगा, इंद्रिय भोग करेगा, और छुट्टी के दिन अपने पुत्र परिवार के साथ ग्राम्य कथा करेगा। दैट इज व्हाट ही विल डू। इसलिए वो संसार के चक्कर में निरंतर भटकता रहेगा। परंतु जो गृहस्थी है, विशेष रूप से क्योंकि महाराज परीक्षित गृहस्थी है, वह केवल भगवान का श्रवण कीर्तन सिमरन करेंगे एक विधि से, कि जिस भी अवस्था में जहां पर भी है निरंतर श्रवण करेंगे। कथा कीर्तन काम करते समय श्रवण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीर्तन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमरन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ऐसा करो, निरंतर श्रवण कीर्तन सिमरन करो, जहां पर भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, दुकान पे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, निरंतर श्रवण कीर्तन सिमरन ही चलना चाहिए, ग्राम्य कथा कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं होता, आपसे नहीं कर सकता हूं मैं, तो फिर सब निरंतर बैठो एक जगह और माला उठाओ और 24 घंटे माला ही करते रहो और नाम ही करते रहो, कथा ही सुनते रहो। अब दोनों में से नहीं होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर भगवान बोलते हैं फिर यथा तथा करो, मैंने सारा ज्ञान तुमको दिया है अर्जुन, अभी जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। मैंने तो बता दिया क्या करना। सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन कर रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो हमको क्या करना है? हमको, जैसे आप कोई बोलेंगे भाई प्रभु जी आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्या करते हैं फिर? आप भी तो घर बार में रह रहे हैं, जॉब भी करते हैं, सब करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर और इसका विचार जो है, हमको गुरुदेव से पूछना है क्या करना है मेरे लिए श्रेष्ठ कर है, क्योंकि वो जानते हैं मेरी अवस्था क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जब हम बहुत समय पहले गुरु जी के सामने बैठे थे, हमारे जम्मू से एक प्रभु जी थे, बहुत गुरु जी की सेवा करते थे। गुरु जी मैं आना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन करना। बोले नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, घर में रहो।
भजन करो, घर में रह के जैसे कर रहे हो वही ठीक है। मुझे याद है बहुत समय बाद, तब मैं उनके साथ, पहले टाइम में, दूसरे टाइम में उनके साथ था, सेकंड टाइम पूछे तब भी मैं बैठा था। तो मैंने गुरु जी को, मेरा भी ऐसे सर घुमा, ऑल्दो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सन्यास और एनी ब्रह्मचारी, क्योंकि मेरा इंद्र भोग की प्रवृत्ति, पर फिर भी मैं भी गुरुदेव मैं क्या करूं। हाँ, तब तो मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था और मैं इतना दीक्षा भी नहीं पूर्ण रूप से लिया था, बस हाँ हृदय से स्वीकार किया था। गुरुदेव बोले तुम आते रहो, काम करो, जो कर रहे हो करते रहो। बहुत समय बाद एक और वैष्णव जो मठ में थे बोले प्रभु जी, गुरु जी मैं तो मठ में आया, आपने मुझे यहाँ पर ये मैनेजर के काम के लिए लगा दिया, ये सामान देखो, वो सामान देखो, यहाँ से इस काम को देखो, उस काम में तो सोचा मैं बस निरंतर नाम करूंगा, कथा सुनूंगा, परिक्रमा करूंगा। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे पूर्व कर्म ऐसे हैं, अगर तू यहाँ नहीं करेगा ये काम तो तू यहाँ से बाहर जाके ये काम करेगा, क्योंकि तेरे अधिकार के अनुसार तू यही कर सकता है। इसी में तू भगवान के लिए भी कर रहा है, मठ मंदिर के लिए कर रहा है, तुम्हारे वो कर्म कट रहे हैं और बाकी समय निरंतर भजन कीर्तन श्रवण तो कर ही रहा है ना। मगर अगर तुझे मैं ये काम ना देके बोलूंगा चलो तुम गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बैठ के भजन ही करो, तो तुम नहीं कर पाएगा, तुम नहीं कर पाएगा। और ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गुरुदेव जानते हैं किसके लिए क्या श्रेष्ठ कर है, और जैसे गुरुदेव ने जिस प्रकार से फिर बताया वही श्रेष्ठ होता है। जिनको मना किया था उन्होंने फिर भी छोड़ दिया। जो भक्त जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते आई विल नॉट टेल देम एनी नेम और, पर कॉन्सिक्वेंसेस वाज सो बैड कि छोड़ने के बाद वृंदावन में रहते हुए भी फिर दूसरा विवाह, फिर तीसरे के साथ लफड़ा, फिर बच्चे भी खराब और सब सिस्टम बिगड़ गया। कहने का तात्पर्य है गुरुजी जानते हैं किसका कितना अधिकार है, किसको क्या करना है। जब मना किया तो क्यों घुस रहे हो? जितना अधिकार है उसके अनुसार करो, अपना नाम जप करो, निरंतर कथा करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, एक साथ। कीप ट्राइंग, कीप प्रेइंग। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रवण कीर्तन सिमरन करना ही करना है, ऑफ कोर्स, पर हर अवस्था में करना है, चाहे हम घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे कैसे भी रहें। पर घर छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या कौन बताएगा सही है? कि गुरुजी बताएंगे, सीनियर वैष्णव बताएंगे कब आपका अधिकार कहाँ क्या करने का है। अपने मन से नहीं होगा, क्योंकि मन से करेंगे तो फिर से या तो जहां तक चढ़े थे वहां से और नीचे गिर सकते हैं। कम से कम घर गृहस्थ में रह करके एक पत्नी व्रता पतिव्रता रह करके अपना साधन भजन करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही उल्टा सीधा काम किया और कहीं भटक गए और फिर नरक में जाना पड़ेगा। अवैध स्त्री संग, पुरुष संग, अलग अलग कार्यों में फंस करके फिर नरक में जाना पड़ेगा। भक्ति तो दूर, भगवान तो दूर, स्वर्ग तो छोड़ो, हाँ स्वर्ग वर्ग ब्रह्मलोक की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, वैकुंठ जाने की बात कर रहे हैं। नरक में जाना पड़ेगा, नरक में, सो डेंजरस थिंग्स। तो इसलिए गुरुदेव वैष्णव के अनुगत्य में रह करके हमको ये करना चाहिए। परंतु इट इज गारंटीड, इट इज मैंडेटरी कि हम निरंतर श्रवण कीर्तन और सिमरन हमारे जीवन का, हमारे डेली भक्ति का अंग होना ही चाहिए। अदरवाइज हम भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। श्रवण कीर्तन सिमरन रोज करना ही करना है। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा भाई यह केवल मरणशील व्यक्ति के लिए नहीं है, जिसकी मृत्यु नजदीक है, केवल उसके लिए नहीं है। ये केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो जिनका समय कम है। ये तो जो लोग मुक्त हो चुके हैं वो लोग भी करते हैं, उनके लिए भी है। जो ऑलरेडी मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, ये तो मेरे लिए है। मैं भी इस भगवान के श्रवण कीर्तन को सुन करके अपने ब्रह्म पदवी को छोड़ के, ब्रह्मलीन, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, जो ब्रह्मेति स्टेज है, मैं भी उसको छोड़ करके कथा सुनने के लिए हे राजन अपने पिताजी के पास आया और उनसे मैंने कथा सुनी। कहते जो एकांतिक में भक्ति कर रहे हैं, जिनका स्वर्ग असर्ग मोक्ष आदि कामनाएं हैं, जो आत्माराम पुरुष है, उन सब के लिए श्री हरि का नाम का गुण पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करना और स्मरण परम साधन का साध्य रूप में पूर्व आचार्यों ने निर्मित किया हुआ है। जो एकांतिक भक्ति करते हैं या जो ऑलरेडी मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बॉडी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल कंटेमिनेशन, उन लोगों के लिए भी केवल श्रवण कीर्तन और सिमरन की ही विधि बताई गई है।
और कोई दूसरी विधि नहीं बताई गई है। इस संसार में भोगों में प्रवृत्त असावधान व्यक्ति को बहुत से वर्ष स्वजनों में व्यर्थ ही चले जाते हैं। क्या जो असावधान है, जो सावधान नहीं है भक्ति मार्ग में, जिसने कैजुअली ले रखी है भक्ति को, ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज जप नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है कभी कभार बाहर जाके खाना ही पड़ता है, ये तो मजबूरी होती है, ये तो संसार में हम गृहस्थी लोग हैं, कहाँ ये सब रहेंगे हमेशा, ये तो थोड़ी चलता। अरे इसलिए कई बार बोलते हैं अगर हमारे मठ मंदिरों में भी रूपा जी ने 4 नियम नहीं रखे होते, खाओ जो खाना है, पियो जो पीना है, तो फिर हम भी, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए होते, हमारे मठ मंदिर भी बड़े होते हैं। रूपा जी कहते हैं आई हैव नॉट कम, भक्ति सिद्धांत रूपा जी भी कहते हैं मैंने भेड़ बकरियों को, मुझे बहुत सारे सितारे नहीं चाहिए, आई वांट वन सन इज एनफ। हमारे मठ में अगर एक ही शुद्ध भक्त रहे वही काफी है, हमको बहुत सारे भेड़ बकरे नहीं चाहिए। हीरे जवाहरात खरीदने वाले बहुत कम होते हैं, सब्जी मांस की दुकान पे, मदिरा की दुकान पे बहुत भीड़ लगी रहती है, पर हीरे जवाहरात की जहां बिकते हैं वहां पर कोई कोई जाता है। तो वी आर गिविंग टॉप मोस्ट, हम लोग भगवत दाम प्रदान करने का प्रोसेस बता रहे हैं। जो इंटरेस्टेड है उसके लिए, जिसको संसार में घूमते रहना उसके लिए बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। पर जो असावधान व्यक्ति है, जो सावधानी नहीं रखता है भक्ति मार्ग में, बहुत से वर्ष अनजाने में व्यर्थ में चले जाते हैं। कई लोग तो जानते ही नहीं बेचारे, जब क्षण भर के लिए उन्हें यह ज्ञान होता है कि उनका समय व्यर्थ हो जाता है, तब वह ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जानकर ये लोग नित्य मंगल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। पर अगर किसी को पता लग गया कि भाई ये ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर उस ज्ञान के लिए वो प्राप्त करेगा, प्रयास करेगा इस ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के लिए। क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, बहुत कम समय मेरे पास 7 दिन है, इसलिए उन्होंने फिर खटवांग नामक राजा का यहाँ पे उदाहरण दिया, जो हमने कल डिस्कस किया था शॉर्ट में। हाँ, खटवांग महाराज के पास केवल 1 मुहूर्त का समय था। मैं क्या करूं? शीघ्र बताया गया, भगवान का नाम लो और भगवान का सिमरन करो, उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल इतना है, सिमरन अंत में हो जाए कैसे तैसे, पर आसान नहीं होगा, नहीं अगर जिंदगी भर नहीं किया होगा। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, ये आर्मी वाले हजारों गोलियां बर्बाद करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हजारों गोलियां, ताकि एक गोली युद्ध में सीधा दुश्मन के छाती पर लगे। परंतु उस एक गोली को सीधा टारगेट में लगाने के लिए जिंदगी भर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, गोली चलाने की। तो इसलिए हम भी जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं नाम करने की, सिमरन करने की, श्रवण करने की, ताकि अंत में हमारा टारगेट जो है केवल भगवान सिमरन हो जाए बस। अंत काल में अगर सिमरन हो जाए तो बस समझो काम बारे न्यारे। अगर कोई कॉमा में चला गया, वो कैसे सिमरन करेगा, नाम जपेगा बेचारा? हाँ, उसके लिए क्या उपाय है? कहते उसके लिए उपाय क्या है? क्या है उसका उपाय? कोई जानता है? भगवान अपने आप करवा देंगे। भगवान ही उसका सिमरन करते हैं। फिर अंदर से वो सिमरन कर भी रहा है या नहीं भी कर पा रहा है कि भाई जिंदगी भर इसने मेरा सिमरन किया ना, अब मृत्यु के समय ऐसे कर्म इसके लिखे थे कि इसको सिमरन नहीं होगा, इसकी ऐसी कंडीशन आ चुकी है, सो ही नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि जीवन भर उसने किया है सिमरन। अब मेरा काम है इसको, मैं इसका सिमरन करूंगा। आपको सिमरन, जब भगवान ने किसी का सिमरन किया तो उसको क्या भगवत गति प्राप्त नहीं होगी? हम भगवान का सिमरन करने से भगवत धाम प्राप्त होंगे, तो भगवान जिसका सिमरन करेंगे उसको क्या नहीं मिलेगा? ये वराह पुराण में भगवान प्रॉमिस किए हैं। वराह पुराण में, जिसने जीवन भर मेरा सिमरन किया, नाम किया, कथा श्रवण किया, नियम पूर्वक किया, यानी क्या सावधानी पूर्वक, टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम, क्या करना है, आज माला नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं होता, आज बहुत काम था, आज शादी में गए थे, आज शॉपिंग करनी थी, आज मठ नहीं जाएंगे। अरे मठ मंदिर जाने से आपको कितना लाभ है, यू नेवर नो। स्पिरिचुअली कितना लाभ होता है, मटेरियली कितना लाभ होता है, पीपल डोंट नो, दैट इज व्हाई अनजान के कारण वो जानते ही नहीं इन चीजों के बारे में। सो पावरफुल। मंदिर परिक्रमा करने से क्या होता है? हम मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, नृत्य करते हैं, हमने तो भक्ति सिंधु में भी सुना ना, परिक्रमा करने से क्या फल है? ये सूर्य चंद्र सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या मिलता है इनको? ये वाइब्रेशंस, ये सब एनर्जी सूर्य से प्रदान करता है। चांद को रोशनी कहां से आती है? सूर्य से आती है।
बोलते हैं जब किसी पानी में आप कोई 5 पत्थर डालो, वहां पे वेव्स क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। वाइब्रेशंस कहाँ तक जाती है? जहां तक अगर छोटा सा कोई टब होगा तो जो उसका टब का जो बाउंड्री होगा वहां से फिर वापस आएगी। कोई बड़ी नदी होगी तो उसके किनारों तक जाएगी, फिर वापस आएगी। सो दीज आर क्रिएटिंग वेव्स। जो वेव्स क्रिएट हो रही है, एक वाइब्रेशन हो रही है, एक परिक्रमा हो रही है। तो जिस ठाकुर का आपने नाम सिमरन किया, आपने भगवान श्री हरि का नाम सिमरन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ हो रहा है। उस समय साक्षात पर ब्रह्म श्री हरि कृष्ण भगवान राधा गोविंद ललिता विशाखा जी के साथ गोलोक वृंदावन धाम में कनेक्शन हो रहा है, वो परिक्रमा करने से, मंदिर का, उनको प्रणाम करने से। अरे घर में भी तो कर सकते हैं, घर में भी तो कर सकते हैं, घर में भी तो मेरे पास है, पर उनको प्राण प्रतिष्ठा किया है क्या? क्या उनके प्राण संकलन किया गया है? क्या वहां पर ठाकुर जी विराजमान है? आप उनको नित्य निरंतर उसी भाव से देखते हैं कि ये भगवान यहाँ पर साक्षात पर ब्रह्म बैठे हुए हैं, साक्षात गोपाल, साक्षात कृष्ण, साक्षात गौर नित्यानंद यहाँ पर विराजमान है। उस भाव से उनको रोज सुबह से शाम तक डू यू सी देम इन दैट वे, और डू यू जस्ट सी सम कोई मूर्ति वहां पर विग्रह रखा गया है? दैट इज इट। व्हाट इज द विजन एवरी डे व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू सी देम? somebody is there in my house, मेरा मालिक यहाँ पर बैठा है, मैं तो यहाँ पर नौकर हूं। हाँ, मैं इनको भोजन दे रहा हूं समय पर, मैं इनकी आरती पूजन कर रहा हूं, मैं इनका श्रवण कर रहा हूं, इनको तो प्राण प्रतिष्ठा अगर हुई है, उसके बाद ये विचार है, पहले तो 99% घरों में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है ठाकुर की, और अगर हुई भी है तो क्या इस विचार से? हाँ, इस विचार से है तो फिर उनके लिए ठीक है, मंदिर भी वही है, घर भी घर ही मंदिर बन गए। परंतु फिर भी मंदिर में तो 5 टाइम आरती होगी, 5 टाइम भोग लगेगा, पूजन होगा, सही तरीके से नाम जप होगा, शुद्धि से होगा, सब कुछ होगा, वहां ठाकुर साक्षात विराजमान है ही है। हाँ, जिनके घर में इस प्रकार से हो रहा है तो आई डोंट वांट टू चैलेंज देम, यस पॉसिबल देयर आल्सो, बट हियर इट इज गारंटेड 100%। इसलिए मंदिर जाने का ये लाभ है, मंदिर में भुवन पावनी शक्ति है। जो ही आप मंदिर के परिसर में एंटर करेंगे, वो शक्ति आपके चरणों के, आपके जैसे अर्थिंग होती है शरीर में, नॉर्मल बिजली भी अर्थिंग ढूंढती है, जो भुवन पावनी शक्ति, जहां पर इतना नाम जब, इतना सेवा कीर्तन कथा नियम से सुबह शाम आरती कथा पूजन हो रहा है, चरणामृत हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, रोज ठाकुर शालिग्राम अभिषेक हो रहा है, वहां एंटर आने से आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी दूर चली जाएगी, केवल पॉजिटिविटी आएगी। क्या है मंदिर में रखा हुआ? अरे नाम जब तो घर पे भी आके कर सकते हो, नाम तो कहीं पर भी जप सकते हो। मंदिर में आकर के थोड़ा जब हम झाड़ू पोछा मारते, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिफरेंट टेंजेंट, बट जब पोछा मारते हैं ना, सफाई होती है, इवन सभी ग्रह आपके साफ हो जाए, सभी ग्रहों का जो ग्रह दशा खराब है आपकी कुंडली में, जिस कारण से जीवन में कष्ट, बीमारी, प्रॉब्लम्स आती है, वो सब भी दूर हो जाती है ऑटोमेटिक। हम उसके लिए नहीं जाते हैं मंदिर, मेरी ग्रह दशा ठीक हो जाए, पर या बाय डिफॉल्ट कहा गया है। किसी को अगर कोई ग्रह खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, भगवान में जिसने मार्जन किया ना, सफाई किया, साफ किया, उसको साफ किया, उनको सफाई बड़ी पसंद है। आपने ठाकुर जी को उस मंदिर में साफ किया, आपके उनका सब अशुभ प्रभाव खत्म हो गया, तो और क्या चाहिए बताओ? कितने सारे बता सकते हैं, ये टॉपिक उसका नहीं है। केवल मंदिर जाने से, केवल प्रणाम करने से, और महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, चरणामृत ग्रहण करेंगे, हरि कीर्तन संकीर्तन सम्यक रूपेण कीर्तन, जब मिल करके 10 लोग 5 लोग 1 लोग 10 लोग बैठेंगे, कोई नॉर्मल भजन ही गा रहे हैं, नॉर्मल कीर्तन ही कर रहे हैं, साधारण कोई भगवान हिंदी भी कर रहे हैं, मतलब मे भी कोई वैष्णव भजन भी नहीं गा रहे हैं, परंतु मिलकर के कीर्तन हो रहा है ना, भगवान ने प्रॉमिस किया मैं वहां पे आके बैठ जाता हूं। और अगर आप वैष्णव भजन गाएंगे हमारे आचार्यों द्वारा लिखित, गुरुवर्गों द्वारा, तो क्या साक्षात परब्रह्म नहीं आएंगे वहां पर? भगवान वहां पर तो है ही विराजमान, तो क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? जगन्नाथ जी ने बोला है, अगर कोई बैठ करके मेरे सामने मंगल गीत गाता है, शत कमला कुच मंडल अग्रत कुंडल है कलित ललित वनमाल जय जय, मैं खड़े होकर के सुनता हूं। हमारे परम पूज्य मुनि महाराज बार बार ये बोलते रहते थे। कोई ठाकुर जी को अगर लेटते हुए, बीमार है, लेटा हुआ है, गाता है ये भजन, शुद्ध कमला कुच मंडल, जगन्नाथ जी आकर के बैठ जाते हैं, अरे ये भजन ये सुनने में जो सुनना है। कोई अगर बैठ करके गाता है
तो भगवान खड़े होकर के सुनते हैं, अरे वाह तुम बैठे हो, मैं खड़े होकर सुनूंगा, तुम मेरे लिए गा रहे हो ना, मैं खड़े होकर सुनूंगा, आई विल नॉट सिट नियर यू। कोई खड़े होकर के गाता है, तो भगवान नृत्य करने लगते हैं। ही विल ऑलवेज डू वन स्टेप अहेड सो दैट यू फील, ही फील्स कि भाई मैं इस जो कथा बोल रहा है, जो या भजन कर रहा है मेरा, मैं उससे अधिक कैसे उसकी सेवा उल्टी करूं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान अपने भजन सुनने के लिए। तो क्या आपके जीवन में किसी चीज की कमी रखेंगे जब आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे भजन कीर्तन के माध्यम से? तो इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, न केवल मैं, न केवल मुक्तिजन जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वो भी भगवान का कथाओं का श्रवण कीर्तन और सिमरन करने में परम आनंद को प्राप्त होते हैं। और जब जीवन के अंतकाल उपस्थित हो जाए तब व्यक्ति को मृत्यु पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अनासक्ति रूप शस्त्र से शरीर और शरीर से संबंधी पुत्र पत्नी आदि के प्रति भोग बुद्धि एवं ममता को काट डालना चाहिए। परीक्षित महाराज का जाने का समय है, जिसके भी हम सबका कभी भी समय आ सकता है जाने का। इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पहले वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे टेम्पररी सगे संबंधी हमारे इस जगत में हमको मिले हैं, इनको भगवान का भक्त समझ करके, वैष्णव समझ करके उनकी सेवा करिए, पर इनके प्रति आसक्ति मत रहिए। और इस प्रकार से विशेषकर से जो मृत्यु के बहुत, अब जानता है बीमार है, पड़ा हुआ है, समय बहुत कम है, उसके लिए परीक्षित महाराज विशेष रूप से कहते हैं उसको क्या करना चाहिए। उसको अष्टांग योग की विधि भी उन्होंने बताई है। उनको अष्टांग योग की विधि के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम इनका इस करके एक आसन पे बैठ करके ओमकार शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ये भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ब्रह्माक्षर ओम का उच्चारण करना चाहिए। और जो महामंत्र करेंगे, आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे क्लियरली। अभी सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय में आगे यही बताया कि कैसे साधारण अवस्था में आसन लगा करके, फिर मन को एकाग्रचित करके, यम नियम प्राणायाम को प्राप्त करके, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा करके अपने चित्त को भगवान में केंद्रित करके समाधित अवस्था को प्राप्त करें। इसके बाद कुछ भी मत सोचे, केवल भगवान के बारे में कीर्तन, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके श्री अंगों का ध्यान करें, किसी और विषय का स्मरण न करे, पुत्र परिवार का भी स्मरण उसका न रहे, उसका एकमात्र स्मरण रहेगा। वो आंख बंद करके एक जगह बैठ करके कुछ नहीं सोचेगा, ना अपना मैं कहां पर बैठा हूं ये भी नहीं सोचेगा, मैं बेड पे बैठा हूं कि जमीन पर बैठा हूं कि चेयर पे बैठा हूं, मेरा शरीर है क्या, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग ही विल फॉरगेट, ही विल ओनली रिमेंबर श्री हरि के चरण कमलों को ध्यान रखेगा, उनके मुखारविंद का ध्यान रखेगा, वृंदावन ध्यान रखेगा, यमुना महारानी का ध्यान करेगा, ब्रजरानी को, गिरिराज महाराज का ध्यान करेगा, राधा गोविंद की कोई लीला को, बस। और उसके चित्त में और कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं इस प्रकार पुनः यदि भगवान के स्वरूप का ध्यान करते समय उसका मन रजोगुण में चंचल तथा तमोगुण में विमूढ़ होने लगे तो धीर व्यक्तियों द्वारा धारणा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। वही जैसे बताया, यम नियम आसन, भले आसन, नियम पालन, फिर ध्यान धारणा, प्राणायाम ध्यान धारणा, इस विधि को यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। तो बार बार मन को केंद्रित करो, बार बार उसको लेके आओ। और क्योंकि हमारा अभ्यास जीवन भर अगर नहीं है किसी व्यक्ति का, तो मन एकाग्र होना कठिन है। इसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए पहले प्रॉपर आसन दे दो, उनको प्रॉपर जगह दे दो। अगर उनको बोलेंगे चलते चलते नाम जप करो, उनका नाम में जप नहीं ध्यान रहेगा, जीवन भर किया नहीं, वो क्या नाम चलते चलते नाम जप करेगा। पर ऐसे कई सारे भक्त जिनके सामने कोई बातें भी कर रहा होगा, उनका नाम में इतना मन लगा हुआ है, उनको सामने वाला 10 लोग 10 बातें कर रहे हो तो भी उनको फर्क, उनको कान में वो आवाज जा ही नहीं रही है, उनके कान में खाली उनके नाम की आवाज जा रही है। आई हैव सीन एंड आई हैव प्रैक्टिसर तो नहीं बोलूंगा, चलो ठीक है, हमने ये सब अनुभव किया है कई भक्तों के साथ कि 1000 लोग कितना भी शोर, कितना भी कोई चल रहा है, क्या हो रहा है, टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पर वो अपने आप पे डिपेंड है। सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बताया गया जिसके लिए संभव नहीं है, जो नहीं कर सकता, जो अभी नया है या भक्ति में या अभी इन कार्यों में,
उनको प्रॉपर एक आसन दे दो, एक स्थान दे दो जहां पर शोर शराबा ना हो, जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो उसके लिए। फिर उसको वहां पर प्रॉपर आसन, शुद्ध आसन बिछाए, ताकि आसन से भी उसको पावर मिल सके, शुद्धि का पावर मिल सके। फिर जाकर के वो कुछ खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस को अपनाए, अधिक तीखा, अधिक ये सब चीजें न खाए, अधिक बहुत ज्यादा भी न खाए, ताकि उसको नींद ही आती रहे। इसलिए इन चीजों का उसको पालन करना ही करना चाहिए, और तब जाकर के मन की मलिनता को अतिशीघ्र ही दूर करता है। जब यम नियम प्राणायाम करता है, अतिशीघ्र ही दूर करता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने इन विधि विधानों के द्वारा कैसे हम मन को एकाग्र करते हुए, और फिर इवन अपनी इच्छा से जो है जीव भगवत अपने 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 प्राणों को बाहर निकाल सकता है। और आगे आगे भी बताया, चलो अगर किसी को मन एकाग्र नहीं होता है, उसका ध्यान नहीं भी लगता है, तो वो ब्रह्मांड को ही भगवान के रूप में देख सकता है। जो ब्रह्मांड दिख रहा है, जो हमको बाहर वस्तु दिख रही है, ब्रह्मांड का सिमरन करे। फिर तो बताया, फिर ब्रह्मांड का सिमरन करे। अरे ब्रह्मांड का सिमरन कैसे करेंगे? अच्छा, हम जानते हैं 14 भुवन है, तो भगवान 50 करोड़ योजन परिमाण वाले ब्रह्मांड रूपी भगवान का विराट शरीर पृथ्वी, जल, तेज, आयु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, इन 7 आवरणों से घिरा हुआ है। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, ये महातत्व जो है, इससे भगवान का शरीर बना हुआ है। इसके वजह से जीवों की नित्य भगवान विराट रूप की धारण आश्रय स्वरूप है, अर्थात उनकी धारणा की जाती है। धारणा कैसे होती है? धारणा करने के लिए बताते हैं, तत्ववेता व्यक्ति उनके स्वरूप का इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल उन विराट पुरुष के तलवे हैं, जो पाताल लोक है उनके तलवे हैं, पैरों के नीचे का पोर्शन। रसातल उनके चरणों के आगे एवं पीछे का भाग है। जो रसातल लोक है उनके चरणों का आगे और पीछे का भाग है। पंजे और एड़ियां जो है रसातल है। उनके दोनों चरणों की एड़ी के ऊपर गांठे महातल, और दोनों पैरों के पिंडे तलातल है। ये पैर ही भगवान के रसातल हो गया, तलातल हो गया, महातल हो गया और पाताल हो गया। अगर कोई इसका ध्यान नहीं कर पा रहा, मन केंद्रित नहीं कर पा रहा है, श्री विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा है, वृंदावन का ध्यान नहीं हो रहा, तो कम से कम अपने ब्रह्मांड का तो चित्रण किया होगा। भगवान, ये ब्रह्मांड भगवान के चरण ही है। भगवान इसके भी और आगे बताते हैं सरल उपाय। अगर इसे किसी से ये भी नहीं, सुतल उनकी वृष्ट मूर्ति विराट पुरुष के 2 घुटने हैं। जो सुतल है उनके 2 घुटने हैं। वितल एवं अतल उनके 2 जंगाएं हैं। अभी नीचे के लोग चल रहे हैं। भूतल उन जंगा पिंडू है, उनका जगन पेड़ू है, तथा आकाश अथवा भूवर लोक उनके नाभि सरोवर है। अभी सुतल से भूतल पे आ गए, भूतल से अभी आकाश जो है उनका भूवर लोक है और नाभि सरोवर है। स्वर्गलोक उन विराट पुरुष का वक्षस्थल है। अब भूवर लोक से भूवर आ गया, भूवर से स्वर्ग आ गया, स्वर्ग से भगवान का वक्षस्थल है। महरलोक उनका गला है। जनलोक उनका मुख है। तपलोक उनका ललाट है, अर्थात उनका फोरहेड। सत्यलोक उनका सहस्त्र सिर वाले विराट पुरुष के सिर रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी का जो लोक है सत्यलोक जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो पूरा ब्रह्मांड ये भगवान का एक स्वरूप है, इसका ध्यान कर सकते हैं। इत्र आदि देवता जो है उनकी भुजाएं हैं। समस्त दिशाएं उनके कान हैं, दिशाओं से वो सुन रहे हैं। शब्द उनकी श्रवण इंद्रियां हैं। जो भी शब्द उच्चारण हो रहे हैं इस जगत में, ये भगवान की श्रवण इंद्रियां, कान है उनके सुनने की इंद्रिया है। दोनों अश्विनी कुमार उस परम पुरुष के दोनों नासिका छिद्र है। जो उनकी नाकों के छेद है वो अश्विनी कुमार, जिनके द्वारा समस्त औषधियां बनती है। गंध द्रोण्यंद्र तथा ददकती हुई आग उनका मुख है। तो ये विराट रूप भगवान का दर्शन बता रहे हैं। पढ़िए 2-4 और आगे फिर हम रुकेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। भगवान के नेत्र लोक, भगवान के नेत्र 2-4 श्लोक ही भगवान के नेत्र गोलक अंतरिक्ष है और उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। रात और दिन उनकी दोनों पलके तथा ब्रह्मपद उनका भूविलास है। और जल उनके तालुका अधिष्ठान तथा रस उनकी जीवा है।
वेदों को उन अनंत विराट पुरुष का ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जब उनके बड़े दांत अर्थात दाढ़े है, पुत्र आदि के प्रति स्नेह लेश उनकी दंत पंक्ति है तथा जगत को उन्मादित करने वाली माया उनकी मुस्कान है। देह अपार संसार उनका कटाक्षपात है। लज्जा उनके ऊपर का होठ है, लोभ उनका अधर और नीचे का होठ है, धर्म उनका स्तन और अधर्म का पथ उनकी पीठ है। प्रजापति उनकी मूत्रेंद्रिया तथा मित्र और वरुण उनके दोनों अंडकोश है। समुद्र उनकी कोख एवं बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां है। हे राजश्रेष्ठ, नदियां उन विश्व तनु विराट पुरुष की नाड़ियां तथा वृक्ष उनके रोम है। अनंत विक्रमशाली पवन उनका निश्वास, काल उनकी चाल, गमन गति तथा गुण प्रवाह रूप प्राणियों का संसार उनका कर्म अर्थात क्रीड़ा है। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, बादलों को उन विराट पुरुष का केश मात्र माना जाता है। संध्या उनका वस्त्र है, अव्यक्त अर्थात प्रधान उनका हृदय और सब विकारों का आश्रय स्वरूप प्रसिद्ध चंद्रमा उनका मन है। विद्वान व्यक्ति महत तत्व को ही उनकी विज्ञान शक्ति अर्थात चित्त कहते हैं और श्री रुद्र उनको उनका सर्वात्मा का अहंकार कहते हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी इत्यादि उनके नख है तथा समस्त मृगादि पक्षी उनके कटी प्रदेश में स्थित है। कटी प्रदेश में बेल्ट एरिया। पक्षियों में उनका विचित्र शिल्प कौशल प्रकाशित हो रहा है, जिसके द्वारा हंसों का श्वेत वर्ण, शुक पक्षी का हरित वर्ण और मोरों का रंग बिरंगा वर्ण दिखाई दे रहा है। स्वयंभू मनु उनकी विचार करने वाली बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनका निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्जादी स्वर है और समस्त असुर सेना में श्रेष्ठ प्रहलाद उनकी स्मृति है। सभी दैत्य उनकी वीर्य अर्थात शक्ति है। ब्राह्मण उनका मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य उनकी जंघाएं और काले वर्ण वाले शूद्र उनके चरण हैं। वे विराट पुरुष वसु, रुद्र आदि विविध नाम वाले देवताओं से युक्त है तथा हवि आदि द्रव्यों द्वारा साधित यज्ञ उनके कर्म है। हे महाराज परीक्षित, मैंने उन विराट विग्रह के संपूर्ण विभिन्न अंगों का आपके लिए वर्णन कर दिया है। जोगी लोग अपने अपने बुद्धि योग से भगवान के इस स्थूल शरीर की हृदय में धारणा करते हैं, क्योंकि इस विराट विग्रह के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने स्पष्ट रूप से बता दिया, अगर आपको कुछ ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है, कोई लीला स्मरण नहीं सुना, कुछ नहीं, तो आपको पेड़ तो दिख रहे हैं, बाहर पेड़ चढ़े हुए हैं, ये भगवान के शरीर पे जो, अगर आपको कहीं पहाड़ दिख रहा है, ये भगवान की हड्डियों का स्वरूप है। कई नदियां दिख रही हैं, भगवान की नासिका रसिका। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये भी भगवान के रूप में आप देख सकते हैं। योगी लोग इसको भी भगवान का स्वरूप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान। पर क्या यही भगवान है? नहीं, एक प्रकार से भगवान का ये स्वरूप है। इसमें भी आप भगवत बुद्धि करके भगवान का ही निरंतर आपका ध्यान होगा। ये उन लोगों के लिए जो भगवान का ध्यान नहीं ठीक से कर सकते हैं। परंतु आगे आगे वर्णन करते हैं कि ये तो ठीक हो गया योगियों के लिए जो ध्यान नहीं कर सकते हैं, मगर भक्तों के लिए क्या? आगे वर्णन करते हैं। ठीक है, 2 श्लोक और पढ़ेंगे, पढ़िए। ये तो इसका तात्पर्य नहीं है ना, कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार जीव अपने स्वप्न में पात्र, मित्र, सैनिकादि तथा उनके द्वारा उपलक्षित स्वयं के मनोरथ द्वारा रचित राजादि भोगों का अनुभव करता है, उसी प्रकार योगी अपनी बुद्धि के समस्त वृत्तियों के द्वारा अपने पूर्व के बहुत से जन्मों में देवराज इंद्र, राजा आदि रूप में भोग ऐश्वर्यों का भोग चुकने का अनुभव करता है। इन भोगादि ऐश्वर्यों की कोई स्थिरता नहीं है, अतः उन सत्य स्वरूप आनंद निधि और विराट के अंतर्यामी श्री नारायण का भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति ही अधपतन अर्थात संसार प्रवृत्ति का कारण है। अब भगवान सुखदेव गोस्वामी ने ये सब चीज बताए, भगवान के चरणों से लेकर के उनके ललाट तक, पाताल लोक से लेकर के सत्यलोक तक।
फिर जो दिखते हैं हमको चारों ओर, ना तो रसातल दिखता, ना तो हम सत्यलोक दिखता है, ठीक है, वहां भी ध्यान नहीं हो पा रहा है। फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया जो हमको आसपास में दिखता है उनका ध्यान भी किया जा सकता है। पर लास्ट में अंतिम श्लोक में इस अध्याय के बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये सब चीजें तो ठीक है, अंत में जो है अतः जो अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति न रह के, क्योंकि आसक्ति अधपतन का कारण है, इन भोग आदि ऐश्वर्यों में स्थित नहीं, अतः उन सत्य स्वरूप आनंदमयी और विराट अंतरमयी नारायण का भजन करना चाहिए। फिर बता रहे हैं ध्यान व्यान योग वोग की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बताया जरूरत नहीं है, पर उन्होंने बताया ठीक है योगी ये लोग करेंगे, मगर जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसके भोग ऐश्वर्य में वृत्ति नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वह उस सत्य स्वरूप आनंद निधि, सत्य स्वरूप वो हमेशा रहने वाले है, वो आनंद के खजाना है, इसलिए बताया गया आनंद निधि। सुखदेव गोस्वामी ने प्रयोग किया आनंद निधि, वो आनंद का खजाना है। अब पहाड़ को देख करके आपको आनंद नहीं आ सकता, या किसी नदी को देख करके में भी उतना आनंद नहीं आ सकता, मगर जब कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान की किसी सुंदर सी लीला का श्रवण करेंगे, सिमरन करेंगे, कैसे नंदलाल माखन चोरी कर रहे हैं, कैसे अपने सखाओं के कंधे पर चढ़ करके, जिस गोपी ने एक घंटी के साथ आज अपने मक्खन को बांध लिया है, सोचा कन्हैया चुराएगा तो घंटी की आवाज होगी और फिर मैं उसको पकड़ लूंगी, हमेशा बोलता है मैं चोरी नहीं करता, पर कन्हैया भी बड़े चालाक है, उन्होंने घंटी को बोला बजना नहीं, तू मेरी सेविका है ना, बोले हाँ, बोले क्या करती है तू, बोले जब मैं बजती हूं तो उस साउंड वाइब्रेशन से 40-40 मील तक जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाती है, घंटी के एक ध्वनि से, टिन करने से बस। इसलिए पुजारी हमेशा टिन 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 हाथ में घंटी चलती रहती है, कोई भी बैड वाइब्रेशन वहां पर आ ही नहीं सकती, ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां पर घूमेगी, केवल शुद्ध शुद्ध ही वहां पर होगा, शंख की ध्वनि से। इसे बोलते हैं घर में घंटी बजानी चाहिए थोड़ी सी, घर में शंख अवश्य बजाना चाहिए, यस नॉट की फॉर्मेलिटी पूछा, इसके पीछे साइंस विज्ञान सब कुछ है। तो कहते नहीं मैं तो नहीं बजूंगी, आपने आज्ञा दी, बोली तुम किसके लिए बजती है, मेरे लिए बजती है ठाकुर, आपके लिए प्रसन्नता के लिए बजती हूँ। हमने पहले डिस्कस किया था, वृंदावन में सब कुछ चेतन है, एवरीथिंग इज कॉन्शियस, कॉन्शियस कॉन्शियस, सब चीज सबको दिखता है, सबको समझता है वृंदावन में, घंटी को भी समझता है, पेड़ पौधे छोड़ दो, घंटी को भी सब समझता है। बोलती बजेगी, बोलती नहीं बजूंगी, ठीक है फिर मैं आज चढ़ करके ये तुम्हारे ऊपर जो इसने मैया ने आज माखन बांधा है, चलो घंटी ने बोल दिया नहीं बजूंगी, चलो चढ़ते हैं। हाँ उन्होंने बनाया आलती पालती गोविंदा करने के लिए, हाथ लगाए एक दूसरे, कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ गए। अब थोड़ा सा फिर भी कम पड़ रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो मटके को नीचे से होल कर रहे हैं, छोटा सा होल करें ताकि सब लोग हम किसी छोटे पात्र में लेकर के उसको खा सके। अब चूंकि उन्होंने घंटी को पकड़ रखा है, घंटी हिल रही है, हल्की सी हिल रही है, पर अब बज नहीं रही है, भगवान को मना किया है। परंतु इतने में क्या हो रहा है, क्योंकि छिद्र हो गया है, तो कभी उनके सर पे पड़ रहा है मक्खन, मिश्री और दूध, कभी उनके बाजू पड़ रहा है, कभी उनके शरीर पे पड़ रहा है, कहीं उनके यहाँ पड़ रहा है, कभी उनके वहां पड़ रहा है। अब इतने में क्या हो रहा है, भगवान पूरे दूध दही मक्खन से नहलाए गए, खा भी रहे और उनके ऊपर भी पड़ रहा है, और जो ही उनके ऊपर पड़ रहा है तो घंटी जोर जोर से बजने लगी, घंटी हिलने लगी, जोर जोर से बजने लगी। अब कृष्ण बोला तुमने मुझे धोखा दिया, अरे बोले मैंने कहा तुमको धोखा दिया, तो तुम बजी क्यों, अरे मैं तो बज गई, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा आपका अभिषेक हो रहा है, तो अभिषेक में तो बजना, घंटी बजाना जरूरी होता है, मुझे लगा आपका अभिषेक हो रहा है और मुझे ध्यान ही नहीं, मैं तो मग्न हो गई आपके अभिषेक को देखते हुए, क्योंकि आपका पूरा शरीर दूध माखन से भर गया था, मुझे लगा आपका अभिषेक हो रहा है और आपको मुझे बजना चाहिए। तब सभी गोपियां आई, कन्हैया तो भाग गए जैसे तैसे। तो गुरुजन वर्णन करते हैं इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं ब्रज में होती है, जहां घंटी भी भगवान का अभिषेक देख करके भगवान को किया गया प्रॉमिस तक भूल जाती है। एक तो इन लीलाओं का स्मरण है, इन लीलाओं की कथा श्रवण है जिसमें आनंद है, और दूसरा आप नदी को देखें, पहाड़ को देखें, पेड़ों को देखें, भगवान की हड्डियां हैं, भगवान के रोम है, भगवान की जंगाएं हैं, देवतागण है, ये देखे, सूर्य देखे, भगवान की आंख है, अब ये भी ध्यान करने का विधि है। परंतु इसलिए बता रहे हैं, अतः अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर
सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज, आप आनंद निधि, जो आनंद के निधि है स्वयं भगवान, उनका भजन करो, अर्थात उनका श्रवण कीर्तन सिमरन करो। पहले उन्हें बताया क्या करना है, श्रवण कीर्तन सिमरन करो। और अंत में जिसका अंतिम समय आया है उसके लिए भी यही विधि विधान परफेक्ट है। तो इस प्रकार से इस द्वितीय अध्याय का यह सार रूप यहाँ पर पूर्ण होता है। किसी का कोई प्रश्न है? आई मीन प्रथम अध्याय द्वितीय स्कंद का, एनी क्वेश्चन? If not, then 5 minutes we'll just touch the third chapter, although we thought we'll cover it, but we'll just touch what is, इसमें क्या सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। ये जो लास्ट सेंटेंस बताते हैं कि अंतिम समय में उन किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति अधः पतन से संसार प्रवृत्ति, यही वाला यही बोल रहे हैं ना लास्ट में। हाँ, कहते हैं अंतिम समय में किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए। अगर आसक्ति रहेगी तो फिर से संसार में आना पड़ेगा। क्यों? जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति होगी उसका ध्यान हमारे अंत समय में आएगा। भगवान ने कहा अंत काले च यम यम स्मरण वापी भावम तजन्ते कलेवरम। जैसे जैसे वस्तु का ध्यान करते हुए मनुष्य शरीर त्यागता है, उसको वही शरीर प्राप्त हो जाता है अगला। और अगर किसी की किसी वस्तु में आसक्ति है, अटैचमेंट है, घर में है, पुत्र में है, परिवार में है, गाड़ी में है, बंगले में है, जमीन में है, किसी भी वस्तु में है, किसी भी खाने में है, किसी भी चीज में है, तो क्या होगा? मृत्यु के समय उसको उसका ही चिंतन होगा, और जिसका चिंतन होगा वही शरीर प्राप्त होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, आप केवल भगवान सत्यनिष्ठ, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप श्री भगवान का आप भजन करो, अर्थात कथा कीर्तन श्रवण सुमरन करो, और आसक्ति मत रखो किसी भी वस्तु में। अगर आसक्ति रखी तो संसार में प्रवृत्ति का मतलब संसार में फिर घूमना पड़ेगा, सिंपल। अगर आसक्ति है, चिंतन उसका होगा और वहीं पर जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, भगवत धाम तो जा नहीं सकते। स्पष्ट सरल, ठीक है ना? जिसने जीवन भर कोई किसी ने भजन नहीं किया, मतलब उसको लास्ट टाइम कैसे करेगा? वो होगा उसका सुमरन? कठिन है। जिसने जीवन में भजन साधन नहीं किया, अंत में तो कठिन है उसका सिमरन होना। कैसे करेगा वो? बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है ऐसे व्यक्ति के लिए। मतलब ऐसे हो गई, बैठ गए, कोई 4 वैष्णव आकर के कीर्तन कर रहे हैं, निरंतर कीर्तन कर रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और करते 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 वो उस समय उस कृपा से, उस अहेतु कृपा से उसका सिमरन उस समय हो गया, मृत्यु के समय। तो यह अहेतु कृपा है उन वैष्णव की जो उनको कथा कीर्तन सुना रहे हैं। खुद के अभ्यास से तो कठिन है सुनना करना, अगर जीवन भर नहीं किया होगा तो कैसे होगा? इसलिए कहा गया जीवन भर प्रयत्न प्रयास करना, तभी अंत काल में होगा। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ना कि जिंदगी भर, प्रहलाद मां कहते कोमर आचितो प्रज्ञा धर्मान भागवताय दुर्लभम मानव अध्रुवम अर्थदम। कोमार 5 साल की उम्र से भजन करना प्रारंभ करो। ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, बड़ा छोटा है, अध्रुवम बहुत छोटा है, मगर इस छोटे से लाइफ स्पैन में आपको बहुत बड़ा प्राप्ति कर सकते हो। इससे बड़ी कोई डील नहीं है, इससे बड़ा कोई हमारे पास, आपके पास, किसी के पास कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। वो भी कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, बहुत कम हमारे पास उम्र है, ज्यादा समय यहाँ संसार में हमको डंडे खाने नहीं, क्योंकि संसार तो दुखों का घर है। यहाँ पे रह के करना क्या है दुखों के घर में? और इस संसार में छोटे से समय में 50 60 70 80 साल 9 साल 90 साल 100 साल की उम्र में हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए तदपि अध्रुवम अर्थदम, इसका अर्थ है, इसका वैल्यू है इस मनुष्य शरीर का, क्योंकि आप इस मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम सब लोग। इसलिए छोटा है परंतु बहुत काम की चीज है मनुष्य शरीर, पर्टिकुलरली इन कलयुगा। इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव वर्णन करते हैं, पानी को मथने से मक्खन निकल सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है।
मगर बिना भजन किए कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत सिमरन हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा, नाम कथा कीर्तन श्रवण तो निरंतर सुनना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चन? और कोई उस वक्त कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने अगले अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, प्राचीन काल में प्रलय के समय ब्रह्मा जी सृष्टि विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार धारणा के बल पर भगवान का प्रसन्न करते हुए अपनी स्मृति पुनः प्राप्त की। इसी धारणा के बल पर उनकी बुद्धि निश्चयात्मक और दृष्टि अमोघ हो गई। तब उन्होंने इस विषय को वैसा ही रचा, विश्व को वैसा ही रचा जैसे प्रलय से पहले रचा था। तो कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि धारणा या ध्यान का कितना महत्व है। धारणा विशेषकर कि ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म हो जाता है और रात्रि आ जाती है, रात्रि के समय क्या होता है? रात्रि के समय क्या होता है? भू भुवर सुहा सब नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सुबह उठते हैं, ब्रह्मा जी भी विश्राम करते हैं, और सुबह जब उठते हैं फिर बोलते हैं क्या हो गया, मैं कहाँ था? जिसकी इतनी बड़ी लंबी रात्रि हो, 1000 चतुर्युग जिसकी रात्रि हो, कहते वो उसकी सारी स्मृति नष्ट हो गई है। बोलते मैं क्या कर रहा, मैं कौन हूं? और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है, द्वितीय अध्याय का द्वितीय स्कंद का प्रथम श्लोक। कहते हैं उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है, वो भूल जाते हैं, अरे मैं क्या कर रहा था। अच्छा, फिर वह याद करते हैं, धारणा, बैठ जाते हैं ध्यान में। अच्छा क्या किया था मैंने, क्या पिछले दिन में मैं क्या कर रहा था? हाँ, मुझे 14 भुवनों को सृष्टि करनी है, वहां पर जीवों को बनाना है, लोकपाल लगाने हैं, इंद्र को पोस्ट देना है, वरुण को पोस्ट देना है, वरुण ढूंढना है, इंद्र ढूंढना है, कौन है, कहाँ है ये सब लोग। अच्छा, उस ब्रह्मांड में वो है, उनसे उठा लो, इसको उठाओ यहां से। फिर से उसको कहते उस धारणा के बल पर, उस पुराने जो उन्होंने तप किया था, तो तपस्या के बल पर उनको फिर से स्मरण शक्ति आ जाती है कि मुझे क्या करना, मुझे सृष्टि की रचना करनी है। और फिर से वह वैसे ही विश्व की रचना करते हैं, वैसे ही सृष्टि की रचना करते हैं जो उन्होंने प्रलय से पहले किया था, अर्थात उनके प्रीवियस डे में जो किया था। तो ये क्यों बता रहे हैं, आगे इसको हम समझेंगे, सुनेंगे क्यों परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने इस एग्जाम्पल को दिया। और धारणा का तो विशेष रूप से बताते ही है, और विशेष रूप से ये भी समझा रहे हैं कि आगे तृतीय अध्याय में कि आदमी कितना भी या भुवनान लोकान, ये ब्रह्मा जी के लोक तक भी जाकर के जो हम बृहद भागवत में पढ़ रहे हैं, समस्त सुखों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कोई सुख की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुख इन किसी भी वस्तु में है ही नहीं। परंतु लगता है जिस प्रकार स्वप्न में, आगे वर्णन करते हैं इसी अध्याय में, ये लास्ट पॉइंट हम फिर रुकेंगे, कि जिस प्रकार स्वप्न में अगर किसी ने किसी वस्तु को टेस्ट किया, लगता है कि हमने सही में टेस्ट किया, ऐसी अनुभूति होती है, परंतु एक्चुअली वैसा होता नहीं है। या किसी को स्वप्न में प्यास लग गई, कुछ खाया, प्यास लग गई, बहुत प्यास लग गई। अब हम कितना भी पानी स्वप्न में पिए, मैंने कई बार अनुभव किया, आपने अनुभव किया है कि नहीं, ऐसी कई चीजें, कितना भी पानी पी लिया, 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास, फिर भी प्यास बुझी नहीं रही है, फिर भी प्यास बुझती नहीं है। किसी को अनुभव? जब तक आदमी उठेगा नहीं, इतनी प्यास लगती, फिर आदमी उठ जाता है, फिर आधा गिलास या 1 घूंट पानी पी लेता है तो फिर शांत हो, फिर वैसा वो सपना नहीं आता है। Anyone has any such dream? ये सच है ना? अगर बाथरूम लगा होगा आदमी को सपने में, नींद में अगर आता है, फिर सपने में भी देखता है। बाथरूम लगा हो, आदमी सपने में कितनी बार बाथरूम जाए, मगर बाथरूम गया 10 बार गया, पर फिर भी बाथरूम ही दिमाग में रहता है, सपने में आता रहता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इस ब्रह्मांड में आप धरती लोक से लेकर के पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्म लोक से लेकर कहीं भी चले जाओ, आपको लगेगा मैं भोग कर रहा हूं, मुझे रस आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, कुछ आनंद नहीं आने वाला, ये स्वप्न के समान है, इसके बता रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल यहां पर दिया है।
ये स्वप्न के समान लग रहा है कि मैं टेस्ट कर पा रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है। आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार स्वप्न में पानी पीने से कोई व्यक्ति प्यास बुझा ही नहीं सकता, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस जगत में कितने भी भोग करे, इस जगत के भोग करे या स्वर्गलोक के भोग करे, महरलोक के भोग करे, ब्रह्मलोक में जाकर के भी अगर वो भोग करता है तो भी वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन भोगों में रस है ही नहीं। जिस रस की आप तलाश कर रहे हो, जो गोप कुमार की जर्नी में हम बृहद भागवतम के स्कंद में सुनेंगे समझेंगे, जब तक उस रस को जीव प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता, तब तक वो आनंद अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए स्वप्न में पानी पीने का प्रयत्न मत करो, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। स्वप्न से जागो और पानी पियो, अर्थात भगवान का भजन करो, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलो और भगवान के सानिध्य में लेकर के असली आनंद की अनुभूति करो। उसके लिए प्रयत्न करो। उसी चीज के मनुष्य शरीर केवल मिला है। बार बार इसका श्रवण करो, बार बार इसका श्रवण करो, बार बार इसका श्रवण करो, कीर्तन करो, तब जाकर के मन ये मान लेगा कि हाँ इसी में आनंद है, इसी में आनंद मिलेगा। अदरवाइज मन ने ये मान के रखा हुआ है, कितनी बार भी सुबल बोलेगा, कितनी बार भी गुरुजी बोलेंगे, कितनी बार भी कोई बोलेगा, कितनी बार भी मैं खुद को बोलूंगा कि ये नहीं है सुख, फिर भी मन बोलेगा अरे बेवकूफ है क्या तू, देख सुख तो मिल रहा है ना, कैसे बोल रहा सुख नहीं है। अरे हाँ, ब्रह्मा जी को स्मृति विभ्रम हो गई, उनको लगा हाँ तो मैंने पिछली बार क्या किया था, अरे मैंने बहुत रसों का रसा स्वादन किया था पिछले दिन में, पर वो रस था ही नहीं। हमको लगता है वो रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, पर हमने, क्योंकि वही एग्जाम्पल, हमने नीम के कीड़े ने रसगुल्ला चखा ही नहीं तो वो क्या समझेगा रसगुल्ला क्या, इसलिए उसको लगता है नीम ही रसगुल्ला है। इसलिए श्रवण करते 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 और कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते, पूजा सेवा मठ मंदिर में सेवा करने से, इन सब वैष्णवों के पास उठने बैठने से धीरे धीरे मन ये मानने लगेगा हाँ संसार में सुख नहीं है, भगवत भजन में सुख है। जब तक हमने मान के रखा है कि संसार में सुख है, तब तक हम संसार में ही सुख ढूंढने का प्रयत्न करेंगे और दिन रात करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भाई ब्रह्मलोक तक जाने पर भी सुखी अनुभव, इसलिए केवल भगवान का भजन करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कहा भक्तिर भवती निष्ठ की, जो इस भागवतम का रोज श्रवण करेगा गारंटेड उसकी भक्ति निष्ठा में आ जाएगी, वो फिर स्वर्ग के भोगों के पीछे नहीं भागेगा, वो संसार के भोगों के पीछे नहीं भागे। उसको कितना भी बताया जाए, अभी बताएंगे अगले अध्याय में, इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार का शरीर स्वर्ग में है, दिव्य शरीर। बताइए माँ। प्रभु जी, आज ना ऑफिस में एक मतलब एक लड़की है काम कर रही, तो उसने मेरे को बोला कि मैडम ऐसा क्यों होता है कि मतलब एक शांति नहीं है, मन मतलब शांत नहीं रहता है किसी चीज में, मतलब नया कुछ आ गया बस खत्म 5 दिन में। बोला हाँ यही है बेटा, 5 दिन जैसे नई गाड़ी लाई तो इंसान सोचता है कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा, मेरा मन खुश हो, वो भी थोड़ा 10-15 दिन के लिए खुश हो जाता, फिर खत्म, वो भी खत्म। वैसा ही मतलब ऐसी चीजें, जैसे घर दूसरा लाया, नया घर आया, 10-15 मिनट मतलब 1 साल 2 साल 4 साल खुशी रहती है, फिर उसके बाद फिर मन, सबसे खुशी जो है वो भगवान के भजन में है खुशी। बिल्कुल सही तो बोले हाँ ये तो सही है, बस उतना सुना। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। ये वचन किसी तक पहुंच पाए, थोड़ा सा भी उसको समझ में आए, थोड़ा सा भजन करेगा तो खुद भी अनुभव करेगा। भगवान अनुभव अवश्य कराते हैं सबको। तो ये सत्य है, हम संतुष्ट खुश सुख हो ही नहीं सकते जब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे। अरे इस ब्रह्मांड का, हमने इस ब्रह्मा जी के बारे में सुना, जो छोटा सा ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा ब्रह्मा, उसकी उतनी आयु है। जो अष्टमुखी ब्रह्मा है, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी भैया, उनकी उम्र कितनी है, उनका समय कितना है, वो वहां पर सुखी नहीं है, तो हमारा ब्रह्मा सुखी नहीं तो हम कहां से सुखी होंगे। तो सुख प्राप्त सही में भगवत भजन में ही है। श्रवण कीर्तन सिमरन सेवा कथा पूजन, इसको करते रहो। अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये गुरुजनों के वचन है। हमको अगर नहीं भी लग रहा है, मगर देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो हमारी बुद्धि हमारे समझ के बाहर है। पर जिन गुरुजनों ने, आचार्यों ने इस पथ पर चल करके इस चीज को प्राप्त किया हुआ है, उनके अनुभवों पे चले, अपने मन बुद्धि पे न चले। यही हमको निरंतर सुनना है, श्रवण करना है, और आगे आगे हम
गुरु वैष्णव के माध्यम से इन कथाओं को और सुनेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन बिफोर वी कंक्लूड? तो कल हम आगे बढ़ेंगे। नारद मुनि परम भक्त की खोज में ब्रह्मलोक से अभी शिवलोक पहुंच गए हैं, तो कल हम उसके बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण श्री गुरु महाराज की जय। निताई हरि बोल हरि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। समर्थ प्रभु, माता जी, गीता माता जी, मंगल प्रभु जी, शिक्षा माता एंड प्रभु सचिनंदन प्रणाम। बोल ना हरि बोल राधे राधे श्याम।